एक बार की बात है कि जंगल में गुरुकुल था। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्य को ज्ञान और अर्थशास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनके शिष्यों में एक ऐसा लड़का था जो बहुत कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उस शिष्य की कमजोरी का मजाक बनाते थे। उसे बुरा तो बहुत लगता था। फिर वह सोचता कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूं? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो भी कुछ पढ़ाते उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ना ही उसे कुछ भी याद रहता था। वह सोचने करने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं, या बात कुछ और है? वह जब अकेला होता तो वह यही बातें सोच सोच कर उदास हो जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। काफी साल गुजर गए, उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर वह कुछ सोच रहा था। तब उसे एक राहगीर ने देख लिया और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसने बोला, तुम यहां से चले जाओ। तुमको मेरे से क्या लेना देना है? जाओ और अपना काम करो। राहगीर बोला, अरे बताओ तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्या पता मेरे पास कोई हल हो। लड़का बोला, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहगीर बोला, तुम ठीक दिख नहीं रहे हो, तुम काफी परेशान दिख रहे हो। चलो बताओ कि क्या परेशानी है। तब जाकर उस लड़के ने बोला कि क्या बताऊं, कि मैं इतना परेशान क्यों हूं और मेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर उसने अपनी परेशानी उस राहगीर को बता दी। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर है। मुझे कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ना ही कुछ समझ आता है। इसी वजह से मेरे सहपाठी मेरा मजाक बनाते हैं और मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता। राहगीर बोला, बस इतनी सी बात? यह बात तो बहुत छोटी है, और तुम इतनी सी बात के लिए इतना दुखी हो रहे हो। वह बोल, बस मैं ही जानता हूं मैं कितना दुखी हूं। राहगीर बोला, दिक्कत तुम में नहीं तुम्हारे अंदर है। राहगीर ने बताया, यहां से 1 मील दूर जंगल के छोर पर एक साधु रहते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वह किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिन दिव्य शक्तियों की मदद से वह सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, वह इतना सुनते ही सुबह होते ही निकल पड़ा। शाम होते होते मिलो दूर सफर तय करके वह आश्रम तक पहुंच गया। अब वह इतना थक चुका था कि वह एक कदम और नहीं चल सकता था। शाम को गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना की और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है गुरुदेव। मैंने सुना है कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है और आप सब कुछ जान लेते हो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर आप जान गए हैं तो कृपया करके इसका हल मुझे बताइए। आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूँ? मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या कभी ठीक हो जाऊंगा? गुरुदेव उसे लड़के की बात समझ गए, फिर मुस्कुराए और बोले, यहाँ बैठो मैं आता हूँ। गुरुदेव कुटिया के अंदर गए। कुटिया में से कमंडल ले आए। उस कमंडल में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उसे कमंडल में से जल पिला दिया। जल पीते ही उसे ऐसे लगा मानो उसे लड़के के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे। थोड़ी ही देर बाद वह शांत हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो भी कुछ एक बार देखोगे वह तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच कर देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ या पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद आ गया है। उसने बोला, हाँ यह तो चमत्कार हो गया। मुझे सब याद आ गया। मैं रास्ते में किस तरफ से आया हूँ, और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। मुझे सब कुछ याद हो गया गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने कहा, अब तुम जाओ। लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो या तुम्हें कोई भी काम करना हो, उस काम को पूरे मन से करना, जैसे कि तुम खो गए हो। हर एक चीज ध्यान के साथ पढ़ने तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वह लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया था। वह जिस भी चीज को पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा था। उस कमंडल के जल ने उसके अंदर कोई नई शक्ति डाल दी हो। बहुत साल बीत गए। अब वह एक विद्वान बन गया।
वर्षों बाद जब वह उसे जंगल से जा रहा था, तब उसे गुरुदेव की कुटिया दिखाई थी। उसने सोचा कि उन्हें गुरुदेव से मिलना चाहिए। वह गुरुदेव के पास पहुंचा और प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव उसे पहचान गए कि यह वही लड़का है जिसको मैंने कमंडल जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी, वह काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वह मरने वाले हो। उसने पूछा, गुरुदेव आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उसने पूछा, आपने मुझे जो जल पिलाया था, आखिर वह दिव्या जल आप कहाँ से लाए थे या फिर कहाँ पर मिलेगा? मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वह दिव्य जल छात्रों को पिलाऊं और उनको ठीक कर दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। दरअसल उसमें कोई दिव्य जल नहीं था और ना ही उसमें कोई खास बात थी। वह साधारण जल था। वह लड़का अचंभित हो गया और बोला, गुरुदेव यह नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले, हाँ यही सच है बेटा। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था उसे जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मिलों का सफर तय करके आए थे। तुम काफी थक गए थे, तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंदों ने तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर दिया। लड़के ने पूछा, फिर वह परिवर्तन कैसे हुआ और यह सब चमत्कार मेरे जीवन में कैसे हुआ? तब गुरुदेव ने कहा, देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम कमजोर नहीं थे। तुम खुद को कमजोर इसीलिए मानते थे क्योंकि तुमने बचपन से एक ही बात सुनी थी कि तुम कमजोर हो, और वह बात तुम्हारे दिल में घर कर गई थी। तुम्हारे लिए वही एक सच्चाई थी, लेकिन वह कोई कमजोरी नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था जिस पर तुमने विश्वास कर लिया था। इसीलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हें याद नहीं होता। तुम्हारा दिमाग कमजोर है और तुम किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते। तुमने यह सोच बना ली थी कि तुम कमजोर हो, लेकिन जल की एक बूंद ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति गई है, और इस यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। बरसों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता था। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो मेरी आंखें आज कितनी कमजोर है। लेकिन यह बात सच है कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था, लेकिन उस कमंडल के जल ने मुझे पढ़ने की शक्ति दे दी। मेरी उन्हीं कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू कर दिया। इस यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूं, इसीलिए यह जल का कमंडल तुम रखो। तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो। बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है। खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक काम को तुम कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारी ताकत तुम्हारे अंदर होती है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएगी। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे। वही सोच तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच तुम्हारा आने वाला कल सब कुछ बदल सकती है। तुम दुनिया में क्यों आए हो, खुद की गलती को देखो, उनमें सुधार करो। वही सबसे ज्यादा जरूरी है। वही सच है। बाकी अगर इस कहानी से आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी शिक्षा मिली हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।